हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि स्टॉप लॉस किस तरह से ट्रेल किया जाता है जब कोई ट्रेड अपनी प्रॉफिट में जाती है तो एंड वो कौन से पॉइंट है जहाँ पे हमें क्वांटिटीज़ ऐड करनी है और जो क्वांटिटी हम ऐड करेंगे उसका एसएल कहाँ से ऐड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल इस वीडियो में 2 टॉपिक रहने वाले हैं। अपनी सीरीज़ का 4th पार्ट है ये। ठीक है, एक तो एसएल ट्रेल कैसे करना है, किन किन पॉइंट्स पे एसएल ट्रेल करना है एंड कहाँ कहाँ क्वांटिटीज़ ऐड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर कोई भी मेंबर न्यू है तो। उसके बाद हम चलते हैं चार्ट पे एंड आपको बताता हूँ किस तरह से एसएल्स ट्रेल करने हैं। और बिल्कुल टेंशन मत लेना, किसी तरह कोई डाउट या क्वेश्चन रह जाए तो आप नीचे हमेशा कमेंट किया करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा एंड आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करूँगा। एंड एक फाइनल चीज़, जो लास्ट अपना पार्ट होगा ना, देखते हैं 5 वीडियोज़ की सीरीज़ होती है या फिर 7 वीडियोज़ की, तो लास्ट वाले वीडियो में मैं सारे ट्रेड्स आपको लाइव करके दिखाऊंगा, एसएल ट्रेल करके दिखाऊंगा एंड क्वांटिटीज ऐड करके दिखाऊंगा। एक ट्रेड पूरा मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा लास्ट के सेशन में। वो हो सकता है वीडियो हम आधे या 1 घंटे की भी रिकॉर्ड कर लें, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे एंड आपको समझाता हूँ किस तरह से एसएल ट्रेल करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे आप बताओ, क्या यहाँ पे आपको कोई ट्रेड दिखाई दे रहा है? देखते हैं किसने कितना प्रैक्टिस किया है। ठीक है, नीचे फटाफट कमेंट करना क्या यहाँ पे तुम्हें कोई ट्रेड दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो भी नीचे कमेंट करना, दिखाई दे रहा है तो भी नीचे कमेंट करना। अब मैं फटाफट आपको बता दूँ कौन सा ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। देखो तुम यहाँ पे एक लो बना था, अच्छा खासा सपोर्ट बना था, देन ब्रेक डाउन हुआ, फिर बाइंग आई, फिर देखो उसी को रिटेस्ट करने आ रहा है, तो यहाँ से एक बाइंग वापस से आ सकती है। ठीक है, इस तरह से जो सेटअप मैंने आपको सिखाया उसी सेटअप के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बन रहा है। तो मुझे अब एसएल ट्रेलिंग सिखानी है आपको, है ना, तो उसके लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा भाई। 1 मिनट पे जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये कल का ट्रेड है, आपको याद होगा यहीं से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, काफ़ी अच्छा चला था। ठीक है, उसके बाद बाइंग साइड में यही ट्रेड बना था एंड उसके बाद क्वांटिटी ऐड करने का मौका नहीं दिया इसने। ना ये लो ब्रेक हुआ, ना ये लो ब्रेक हुआ, ना ही ये लो ब्रेक हुआ। ये यहीं पे स्विंग लॉस बना के डायरेक्ट अपसाइड चला गया, कोई लिक्विडिटी स्वीप हुआ ही नहीं। तो ठीक है, हम यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। बैंक साइड गया, देन सेलिंग साइड आया, फिर बैंक साइड गया, फिर यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस क्रिएट किया। ठीक है, एक छोटा ट्रेड तो ये भी है, तुम अगर देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड दिखेंगे। तुम अगर वैसे देखोगे तो एक भी नहीं दिखेगा, मैं जब हाईलाइट करूँगा चीज़ों को तुम्हें यहाँ बहुत सारे ट्रेड दिखेंगे। देखना, तुम सबसे पहले इस ट्रेड को देखो, ये ट्रेड बुरा है, बाइंग आई, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, वापस सेल साइड आया, उसी को रिटेस्ट करने गया, यहीं से एंट्री बनती है, यहाँ एसएल बनता है, बिल्कुल छोटा सा एसएल है और ये सेलिंग साइड चला गया यहाँ तक। ठीक है, 1:34 आराम से मिला है। सेकंड चीज़, अब तुम इसको देखो थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, इसको हटाओ एक बार यहाँ से, यहाँ एक हाई बना। ठीक है, देन इस हाई का ब्रेकआउट हुआ, ऊपर से स्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आया, उसी को रिटेस्ट करने गया। देखो उसी को रिटेस्ट करने गया, यहीं से सेलिंग आई। अगर तुम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हो, एसएल कहाँ रहेगा? इस स्विंग आई के ऊपर। तो ये ट्रेड काफ़ी लंबा चला है, थोड़ा इसने वेट करवा दिया, लेकिन अगर यहाँ से भी आपने एंट्री ली हुआ है तो आपका ट्रेड बहुत अच्छा चला है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि इसी जगह पे आपने क्वांटिटी ऐड किया, तो एसएल किस तरह से ट्रेड करना है उसकी बात करते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं कि आपने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट किया है पहला अपना, इसको मैं कर लेता हूँ रेड। उम्मीद करता हूँ भाई सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन रहे भाई पूछ लेना बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे एंट्री बनी थी, एसएल कहाँ था? एसएल इस स्विंग आई के ऊपर बनेगा। ठीक है, अब ये ट्रेड चलता गया, थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, एक ट्रेड यहाँ पे और बन गई। अगर तुम चेक करोगे तो ड्राइंग हटा के दिखाऊँ, यहाँ पे एक बाइंग आई। अब इसको छोड़ दो पुराने वाले चार्ट को, ठीक है, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्लो ट्रेड करेंगे। ठीक है, यहाँ एक हाई बना, फिर से एक बाइंग आई, वापस सेलिंग आई। देखो इस जोन को ब्रेक किया, ऊपर से स्टे नहीं कर, वापस सेलिंग आई, रिटेस्ट करने गया। किसको रिटेस्ट करने गया? देखो उसी जोन को। ठीक है, सेम पार्ट रिटेस्ट करने गया है ना, ये देखो तो इसी को रिटेस्ट करने गया है। आ रहा है सब कुछ समझ में? दिख रही है ट्रेड तुम्हें? बार बार जगह जगह पे ट्रेड बन रही है। देखो ये हाई था, इसी को टच किया, वापस रिटेस्ट किया, वापस फॉल किया। एंट्री कहाँ बनती है? एंट्री यहाँ बनती है रिटेस्ट पे। एसएल कहाँ बनेगा? एसएल इस स्विंग आई के ऊपर बनेगा। तो पहले जो अपना एसएल यहाँ था वो अब कहाँ जाएगा? यहाँ। क्यों आ जाएगा? क्योंकि एक और नया ट्रेड बन चुका है। और अगर क्वांटिटी ऐड करनी है तो कहाँ से क्वांटिटी ऐड होगी? सिंपल सी बात है, यहाँ से क्वांटिटी ऐड होगी, इस जगह से। क्यों? क्योंकि पहला ट्रेड अपना यहाँ से बना था, उसके बाद अगला ट्रेड यहाँ बना है। ठीक है, पहले एसएल हमें ये मिल रहा था, अब हमें एसएल ये मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो छोटा एसएल मिल रहा होगा वही लेंगे ना। थोड़े टाइम बाद एक नया सेटअप बन गया, एसएल थोड़ा नीचे की तरफ ट्रेड हो गया, वहीं एसएल लेंगे। अब ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ो, आगे चलता गया, चार्ट चलता गया, आगे एक और सेम सेटअप कहीं पे बना हमारा, ये रहा, दे रहे दिखाई, बाइंग आई, फिर बाइंग आई, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस सेल साइड आया, रिटेस्ट करने गया। किसको? उसी को जो सामने था, आया रिटेस्ट करने। एंट्री कहाँ बनेगी? यहाँ। एसएल कहाँ बनेगा? इस स्विंग आई के ऊपर। पहले एसएल कहाँ था? इस स्विंग आई के ऊपर। उससे पहले कहाँ था? इसके ऊपर। मतलब ट्रेल हो रहा है ना एसएल टाइम टू टाइम। पहले एसएल यहाँ था, फिर एसएल यहाँ ले आए, अब एसएल यहाँ ले आए, थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है धीरे धीरे। सेफ एसएल ट्रेल करना है, ऐसे नहीं करना है कोई भी स्विंग आई पे एसएल लगा दिया, वो हिट हो गया, बाहर निकल गया ट्रेड से। नहीं,
बड़े ट्रेंड कैप्चर करने हैं भाई, बहुत सोच समझ के एसएल ट्रेल करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हुई तो एसएल लग जाएगा, ट्रेड भी चल जाएगा, तुम्हें प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो देख के बहुत अच्छे तरीके से एसएल ट्रेल करना है। जैसे ही अपना सेटअप रिपीट होता जाए और नए एसएल मिलता जाए, एसएल वही लेना है जो अपना सेटअप हमें देगा। ये हमारा ही सेटअप है ना, पता ही है तुम्हें, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, सस्टेन नहीं कर पाए, वापस नीचे आए, उसी को रिटेस्ट करने का इंस्पॉल। तो अपना ही सेटअप यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, तभी मैंने एसएल यहाँ ट्रेल किया है, वरना नहीं करता मैं। वरना यहाँ पे कितने भी हाई बन जाए मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं तो अपना ऐसी जगह पे ट्रेल करूँगा ना एसएल जहाँ मेरा खुद का सेटअप बन रहा हो। तो यहाँ से एसएल यहाँ आ चुका है। क्वांटिटी ऐड करने को यहाँ भी क्वांटिटी ऐड कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, एंड एक ट्रेड और बना था ये भी बीच में, इस जगह पे भी आप क्वांटिटी ऐड कर सकते थे। 3 पॉइंट मिल चुके हैं, एसएल ट्रेल हो चुका है, ठीक है। और आगे चलते हैं, ठीक है, चलते गया आगे चलते गया। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एक बाइंग आती है, यहाँ पे एक स्विंग हाई बनता है, देन एक बाइंग आती है, वापस सेलिंग आती है, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है, उसी को रीटेस्ट करने जाता है। डिट्टो सेम लेवल रीटेस्ट हो रहे हैं बार बार, सेम टू सेम, कोई भी चेंज नहीं है। इतनी जगह पे मैंने तुम्हें 5 ट्रेड ढूंढ दिए हैं, इतनी जगह पे तुम वैसे देखोगे तुम्हें एक भी नहीं दिखेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, सेटअप पे फोकस करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने यहीं पे 5 ट्रेड ढूंढ दिए, देख लो, ठीक है। यहाँ पे एंट्री होती है, एसएल कहाँ बनेगा, इस स्विंग आई के ऊपर, क्योंकि ट्रेड कौन सा है, ट्रेड देखो ना, ये स्विंग आई पे ट्रेड बना है, आ रहा है सबको समझ में, ठीक है। यहाँ से एंट्री बनती है, एसएल बनता है। पहले एसएल कहाँ था, यहाँ, अब कहाँ चुका, यहाँ, थोड़ा और नीचे आ गया, धीरे धीरे एसएल को नीचे लेके आएंगे। देखोगे तो एसएल ट्रेल हो रहा है ना, देखो यहाँ आया, फिर यहाँ एसएल आया, फिर यहाँ आया, अब यहाँ आ चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक तो हम ले आए एसएल को। कितने पॉइंट ट्रेल हो चुका है, पहले था 33, अब 26, 70 पिप्स एसएल नीचे आ चुका है हमारा, ठीक है। और एंट्री करने के मौके कितने मिल गए, 4 मौके मिल गए हमें, 4 या 5, हम 5 जगह पे क्वांटिटी ऐड कर सकते थे। फिर फाइनली क्या हुआ है, थोड़ा सा इसको हटाओ, फिर ये सेलिंग साइड एक भी एसएल हिट नहीं हुआ है, 500 में से एक भी एसएल हिट नहीं हुआ है, ये सेल साइड जाते जा रहा है उसके बाद भी, ठीक है। सेल साइड गया, स्विंग हाई बना, ठीक है, फिर स्विंग हाई बना, ठीक है। यहाँ पे देखो छोटे टाइम फ्रेम पे बना है, बिल्कुल माइनर टाइम फ्रेम पे, लेकिन ट्रेड है, ये देखो तो बाइंग, ठीक है, सेलिंग, फिर बाइंग, बेचारा स्विंग हाई क्रॉस हुआ है, स्विंग हाई क्रॉस हुआ है ना, वापस आया सेल साइड, फिर बाइंग, एक बार रीटेस्ट, दोबारा रीटेस्ट, ठीक है। लेकिन ये नहीं गया है, हाई नहीं क्रॉस हुआ, देखो जहाँ एसएल था वो नहीं क्रॉस हुआ है, इसी जोन को इसने 2 बार रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके कितना अच्छा फॉल कर गया। अब तुम मुझे ये बताओ, यहाँ पे कितने ट्रेड मिले हैं टोटल, 5 ट्रेड मिले हैं। तुमने 5 में से अगर एक भी ट्रेड लिया है तो भी तुम बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो, 5 में से 4 लिए तो भी तुम प्रॉफिट में हो, 3 लिए तो भी तुम प्रॉफिट में हो। हर जगह पे अगर तुमने क्वांटिटी ऐड किया तो भाई तुमने फिर जैकपॉट ही पकड़ लिया। अगर तुमने सारे ही ट्रेड पकड़ लिए, सारी ही एंट्रीज पकड़ ली आपने, तो भाई इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब तो ये है 10,000 के 50-60,000 हो गए एक ही ट्रेड में, वो भी एसएल ट्रेड करते करते, रिस्क बिल्कुल कम है। अब दोनों चीज़ें सेम ही हैं, जैसे नए नए सेटअप बनते जाएंगे एसएल ट्रेल होते जाएगा, एंड जैसे जैसे नए सेटअप बनते जाएंगे वहाँ पे क्वांटिटीज़ भी ऐड होती रहेगी, ठीक है। वो वैसे आपकी चॉइस है भाई, क्वांटिटी ऐड नहीं करनी है या नहीं करनी, वो आपकी चॉइस है, कितना रिस्क आप लेना चाह रहे हो। लेकिन ये थोड़ा सा याद रहे कि एसएल इस तरह से हमें ट्रेल करना है। फाइनली ये मूव आया इतना ज़बरदस्त, प्रॉफिट ले लेके निकलो ना बाहर। कहाँ पे आ गया है, कहाँ तक आया, जो अपना जोन था, ये जोन तो बहुत पहले से डिसाइड है ना, पता है तुम सबको, ऐसे तो है नहीं ये जोन मैंने अभी बनाए हैं, पहले से है। और ऊपर जाके आया है, ये कहाँ तक जाके है, देखो हमारी कल बाइंग कहाँ से हुई थी, यहाँ से हमने कल एंट्री ली थी, याद है सबको, यही अपना एंट्री लेवल, सिंपल है ना, सपोर्ट, ब्रेक, वापस अप साइड, वापस सेल साइड, फिर ऊपर गया, उसी को रीटेस्ट करने आया। चाहो तो यहाँ भी एंट्री ले सकते हो क्योंकि एसएल तो यहाँ पे था, और मैंने आपको कहा था ये ऊपर 40 तक का टारगेट देगा, और भाई पूरा 40 तक जाके आया। क्यों, क्योंकि पिछला स्विंग हाई भी यहीं पे और यहाँ पे बहुत बड़ा अपना जोन भी मार्क किया हुआ है। स्विंग हाई इतना मैटर नहीं करता है, ये जो मेरा जोन मार्क किया ये मैटर करता है। तो ये लेवल सारे मैं ग्रुप में डालता हूँ भाई, सारे जोन ग्रुप में डालता हूँ, स्ट्रीम में सब कुछ बताता हूँ, कौन सा जोन क्यों ड्रॉ किया गया है, एंट्री किस तरह से लेनी है वो भी डिटेल में बता चुका हूँ, एसएल कैसे ट्रेल करना है वो भी बता चुका हूँ, क्वांटिटीज कहाँ ऐड करनी है वो भी बता चुका हूँ, सब कुछ मैं तुम्हें डिटेल में बता चुका हूँ। फिर भी एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड बने, कितनी बार बने हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ अपने पास बिगिनर ट्रेडर भी है यार, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ऐसी चीज़ें, नई नई चीज़ें एकदम से सीखना, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कहाँ कितने ट्रेड बने। सबसे पहला ट्रेड बना यहाँ पे, एसएल कहाँ रहेगा, इस स्विंग आई पे, ठीक है। पहला ट्रेड ये था, एसएल नहीं लगा। सेकंड ट्रेड कहाँ मिला है, इसी जगह पे, यहाँ मान लो, ठीक है। इसका एसएल कहाँ है, इसका एसएल इसके ऊपर है, ठीक है, 2 चीज़। तीसरा ट्रेड कहाँ मिला है, तीसरा ट्रेड मिला यहाँ पे, एसएल कहाँ है, इस स्विंग आई के ऊपर है। फोर्थ ट्रेड तुम इसको अगर कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, ये भी एक अच्छा ट्रेड है भाई, ये भी तुम रीटेस्टिंग बोल सकते हो, बट छोड़ो इसको हम इग्नोर करते हैं, इतना नहीं मानेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ये वो हो जाता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा ट्रेड दिखेंगे। मैं अगर थोड़ा और यहाँ पे फोकस करूँ, मेरे को 5 ट्रेड यहाँ पे और मिल जाएंगे, है ट्रेड्स यहाँ पे। तुम चार्ट के अंदर घुसो तो सही, तुम्हें जगह जगह पे चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएगी। अगला ट्रेड कहाँ बना था, यहाँ पे, एसएल कहाँ था, इस स्विंग हाई के ऊपर, ठीक है। और लास्ट, बिल्कुल लास्ट ट्रेड कहाँ था, इसको अगर मैं साइड हटाता हूँ,
तो बिल्कुल लास्ट वाला ट्रेड अपना था इस जगह पे। एसएल कहाँ था, ये रहा। और कितने कितने टारगेट मिले हैं, सब ट्रेड तुम यहाँ तक होल्ड कर सकते थे, सब ट्रेड, सारे ट्रेड्स तुम यहाँ तक होल्ड कर सकते थे। बताओ इससे अच्छा कोई सेटअप होगा। एक ही जगह पे 5-6 बार बन चुका है, किसी से एंट्री मिस होगी नहीं, सब एंट्री ले सकते हैं इस ट्रेड में। एक भी ऐसा लेट नहीं हुआ है, एक भी। किसी में 1:2 मिला है, किसी में 5 मिला है, किसी में 10 भी मिला है। अगर ये लास्ट वाला ट्रेड तुम देखो, ये वाला तो ये रेड जोन है, इसमें तो भाई 1:10 से ज़्यादा मिला हुआ है। ठीक है, तो ईजी है भाई, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल ईजी है। थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा ध्यान रखना है। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ प्रॉपर समझ में आई है। बट फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन रहते हैं तो बिल्कुल नीचे कमेंट करो। एंड मेरे से व्हाट्सएप पे पूछो, पर्सनली बात करना चाहते हो पर्सनली बात करो, अपने डाउट्स क्लियर करो। एंड मार्केट में पैसे कमाओ भाई। यहाँ से मार्केट गिरने से पहले कितनी बार बता के गया, 6 बार बता के गया कि मैं गिरूंगा, 6 बार। एक ही सेटअप बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा तुम ट्रेंड लाइन देखो, सपोर्ट देखो, रेजिस्टेंस देखो, हाई ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ, डोजी बनी है, नहीं बनी है, ये सब देखने के लिए बोल ही नहीं रहा हूँ। एक ही चीज़ बताइए, सिर्फ एक ही चीज़, उसी पे फोकस कर लोगे, उसी से प्रॉफिटेबल हो जाओगी। तो ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीख के काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड आप भी जल्दी प्रॉफिट्स करना स्टार्ट करोगे इसी सेटअप से। एंड याद रहे बॉयज़, हमारी किसी भी तरह की कोई भी पेड सर्विस नहीं है। तो कोई भी क्लाइंट अगर हमें ज्वाइन करना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करोगे एंड हमें ज्वाइन करोगे। हमारा एक ही वो होता है क्राइटेरिया कि आपका अकाउंट हमारे रेफरल में होना चाहिए, चाहे वो वेंटेज का हो, चाहे वो एक्सनेस का हो। उसका रेफर चेंज करो, हमारी कम्युनिटी में आओ एंड लाइफ टाइम तक हमारे साथ ट्रेड करो। फीस वगैरह हम कुछ भी नहीं लेते हैं। डिपॉजिट विड्रॉवल में हेल्प करते हैं, प्रॉपर ट्रेड्स देते हैं, प्रॉपर लर्निंग देते हैं। एंड किसी के पास अकाउंट ही नहीं है भाई, बिल्कुल ही न्यू स्टार्ट करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेंटेज का, वहाँ से अकाउंट ओपन करके भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, बाय, मिलता हूँ अगले वीडियो में।